Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिल करके फास्टिंग कर रहे हैं और बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे रहा है और आप आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। और जैसे कि आज सुबह की प्रार्थना में हमने कुछ बातों को सीख लिया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 23 से 35 पद तक हम लोग देख रहे हैं। 27 पद तक हमने सुबह की प्रार्थना में देखा और 28 से 35 तक हम अभी देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं। यहां पर जब उस सेवक के कर्ज था, उसके स्वामी ने, उस राजा ने माफ कर दिया तो वो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया, उत्सव मनाने लगा और सबसे खुशी से मिलने लगा, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से खुशी होकर मिलने लगा और सब वे पूरा परिवार आनंद मनाने लगे और खुशी से उस राजा के महल से बाहर गए। और जब वो बाहर गए तो उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। 28 पद में लिखा है कि परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला। एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो उसी के साथ का है और जो उसके 100 दीनार धरता था। वो जो व्यक्ति मिला, वो व्यक्ति इसका 100 दीनार का कर्जदार था। 100 दीनार मीन्स लगभग 100 दिन की मजदूरी, मीन्स थोड़ा सा, ज्यादा नहीं था। ये थोड़ा सा था। यूं समझ लीजिए कि अगर 100 दिनार कहा है तो 1000 रुपए का कर्जदार था। और जो व्यक्ति अभी कोर्ट से बाहर निकला, जो अभी राजा के महल से बाहर निकला, वो लाखों रुपए का कर्जदार था। अब क्या हुआ, जब इसको वो व्यक्ति मिला जो 1000 रुपए का कर्जदार था, तो इसने क्या किया, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा। यह व्यक्ति जिसके अभी कर्ज माफ हुआ है, लाखों रुपए का कर्ज माफ हुआ है, जब वो बाहर निकला और अपने एक कर्जदार से मिला जिसने केवल 1000 रुपए उसको देने थे, इसने उसे बोला भी नहीं कि मेरा कर्ज वापस दे देना भाई, नहीं, ये सीधे गया और उसके गले को इसने पकड़ लिया, उसे मारने लगा और लिखा है गला घोंटा और कहा जो कुछ तू धरता है उसे भर दे। तूने मेरे 1000 रुपए देने हैं, तू दे जल्दी, अभी चाहिए मुझे ये 100 दिनार, तू अभी दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो उसके गले को दबाने लगा, उसे मारने लगा। और इस पर उसका संगी जो दास था गिरकर उसके पैरों में गिरा और उससे विनती करके कहने लगा कि धीरज धर, मैं भर दूंगा, मैं दे दूंगा, कुछ दिनों में मैं तेरा कर्ज दे दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा देने की, मैं दे दूंगा, मुझे माफ कर, मुझ पे रहम कर, मुझ पर दया कर, मुझ पे तरस खा, मुझे कुछ दिन का समय और दे, मैं तेरा कर्ज भर दूंगा। लेकिन जानते हैं इसने क्या किया? 30 पद में लिखा है उसने मना किया, उसने कहा नहीं, तू नहीं भरेगा, तू नहीं देगा, इसलिए परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। मात्र 100 दिनार, एक छोटी सी रकम थी वो, और उसके लिए इसने उसे, उसका गला घोटा, उसे मारा और अंत में उसे बंदी गृह में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज को न भर दे तब तक वहीं रहे। उसने भी कहा इसका सब कुछ बेच डालो, इसे बंदी गृह में डाल दो, वहां इससे काम करवाओ और तब ये मेरा कर्ज भरेगा। जब तक ये 100 दिनार पूरे नहीं होंगे तब तक इससे कठोर मेहनत वहां करवाओ, इसे बंदी गृह में डाल दो। और उसके बाद क्या हुआ कि 31 पद में लिखा है कि इस घटना को कुछ और लोग भी देख रहे थे। इस घटना को होते हुए उसके और दोस्त देख रहे थे कि इसने कितना क्रूरता से, कितनी निर्दयता से इस दास के साथ में व्यवहार किया। इसने उसे क्षमा नहीं किया, इसने उससे लड़ाई की, उसे मारने की कोशिश की और उसे समय नहीं दिया कर्ज भरने का, बल्कि उसे बंदी गृह में डाल दिया।
इस बात को उसके और दोस्त ऑब्जर्व कर रहे थे और वो राजा के पास गए। और जब वे राजा के पास गए तो उन्होंने राजा को यह सब बता दिया कि राजा, जिसका तूने 10,000 तोड़ों का कर्ज माफ किया था, उस व्यक्ति ने तेरे महल से बाहर निकलते ही एक 100 दिनार के कर्जदार को मारा, कूटा और बंदी गृह में डाल दिया। उसके साथ इतना बुरा व्यवहार इसने किया। राजा को गुस्सा आया और राजा ने उस दास को बुलाया अपने महल में। और तब लिखा है 32 पद में कि उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। दुष्ट क्यों कहा? अभी तो इस राजा को उस पर तरस आया था, उस पर दया आई थी, लेकिन अभी वो कह रहा है गुस्से में कि हे दुष्ट दास। दुष्ट क्यों? क्योंकि जैसे मैंने तेरे साथ व्यवहार किया तूने वैसा नहीं किया। तूने दुष्टता की है, तूने उसे समय नहीं दिया, तूने उसे मारा, तूने उसे बंदीगृह में डाल दिया। तू दुष्ट है। लिखा, एक दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर किया था। जब तूने मुझसे विनती की, रिक्वेस्ट की, तो मैंने तेरा सारा कर्ज जो इतना अधिक था जिसे तू जीवन भर नहीं दे सकता था, उस कर्ज को मैंने माफ किया। और तूने क्या किया? 33 पद में लिखा है, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की थी वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? जैसे व्यवहार मैंने तुझसे किया था, जैसे तरस मैंने तुझ पर खाई थी, जैसे दया मैंने तुझ पर की थी, जैसे क्षमा मैंने तुझे किया था, क्या तुझे भी वैसे ही नहीं करना चाहिए था? मैंने तो तेरे इतना कर्ज माफ किया जिसे तो कभी दे ही नहीं सकता था, और उसके पास तो थोड़ा सा कर्ज था, वो तुझे 2-4 दिन में आसानी से दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा क्यों नहीं किया? उसका स्वामी कहता है, हे दुष्ट दास, मैंने तो तुझे क्षमा किया और तूने दूसरे को क्षमा क्यों नहीं किया? मैंने तो तेरे इतना बड़ा अपराध माफ कर दिया, तो तूने दूसरे का छोटा सा अपराध माफ क्यों नहीं किया? मैंने तो तेरा इतना कर्ज माफ किया, तो तूने दूसरे का छोटा सा कर्ज माफ क्यों नहीं किया? हे दुष्ट दास, तूने ऐसा गलत काम क्यों किया? और तब लिखा है, उसके स्वामी ने गुस्से में आकर उस दास को कोठरी में डाल दिया और वहां जीवन भर वो वहीं रहेगा, कभी बाहर वहां से नहीं निकल सकता। 35 पद में लिखा है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। इस कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा, इस पैराबल के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने लोगों को इस बात को सिखा रहे हैं कि जब परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को, जो बहुत अधिक थे, बहुत अधिक थे, क्षमा होने योग्य भी नहीं थे, उनको तुम पर तरस खाकर माफ कर दिया, तो तुम्हें भी अब वैसे ही अपने दूसरे भाई बहनों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में करना है। उनके अपराधों को, उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को तुम्हें भी माफ करना है। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे इस सेवक के साथ में हुआ। परमेश्वर ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जो बहुत अधिक थे, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है तुम दूसरे के अपराधों को माफ करो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं और ये सिखाना चाहते हैं। आज सुबह और शाम की प्रार्थना में हमने सीखा कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हम पर तरस खाया, क्योंकि हम अपने आप से क्षमा नहीं हो सकते थे, अपने कामों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे, इसलिए उसने हम पर तरस खाया और हमें माफ कर दिया। हमारे गुनाह जो बहुत अधिक थे, जो कभी भी क्षमा होने योग्य नहीं थे, वो बहुत लाल रंग के थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को देकर उन्हें माफ कर दिया। अब आप और मैं तो खुश हैं कि हमारे अपराध क्षमा हो गई हैं, हम सीधे स्वर्ग जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, हम तो धर्मी लोग हैं, हम खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन का
बहुत से लोगों के जीवन का जो दूसरा पहलू है वो ऐसे ही है कि उनके अपराध तो जो बहुत अधिक थे क्षमा हो गए, लेकिन वो दूसरों के अपराधों को जो छोटे छोटे हैं उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। उनके साथ में वो दुर्व्यवहार करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मेरे भी अपराध क्षमा हुए हैं। जैसे ये व्यक्ति भूल गया था कि अभी राजा ने मेरे हजारों दिनारों को, हजारों रुपयों को माफ कर दिया था। मुझे भी चाहिए कि मैं दूसरों के जो छोटे छोटे कर्जदार हैं उनके अपराधों को, उनके कर्जों को मैं माफ करूं। आपका और मेरा कर्तव्य है, जब प्रभु ने आपको और मुझे क्षमा किया है तो हमारा भी कर्तव्य है हम दूसरों को क्षमा करें, चाहे उसने आपके विरोध में कितना भी गलत काम क्यों नहीं किया है। लेकिन यदि आप क्षमा कर सकते हैं तो ही आप प्रभु के चेले हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप दूसरों के गुनाह क्षमा करते हैं तो आप परमेश्वर से रिवॉर्ड को पाते हैं। आइए आज की प्रार्थना में अपने मनों को साफ करें, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने मेरे अपराधों को माफ किया है, तो मैं कौन हूं जो दूसरों को माफ न कर सकूं। मैं भी दूसरों को माफ करूंगा, चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी गलती की है, मैं उन्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ किया है, मेरे गुनाह जो बहुत अधिक थे। तो हमें भी दूसरों के अपराधों को माफ करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है और मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ हैं जो मैं देना चाहती हूँ। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी और मैं उस गांठ छोटी सी थी, मैं उसको गलने के लिए दवाई ली डॉक्टर से, तो वो गांठ बहुत बड़ी हो गई थी। और फिर मैंने प्रे सेंटर में प्रार्थना करवाई और विश्वास किया और मैं प्रार्थना करवाती रही। और मैं सुबह शाम की प्रार्थना भी हम लोग सुनते हैं और मैं प्रार्थना भी सुनती रही और मैंने विश्वास किया और वो गांठ मेरी पूरी तरीके से सूख चुकी है। दूसरी गवाही ये है कि मेरे 5-6 साल से मेरे कोर्ट केस चल रहा था और मुझे कोई खर्चा नहीं मिल रहा था, ना ही मेरे फैसला हो रहा था। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि अब मेरे हक में, मेरे पक्ष में फैसला हो चुका है। मैं कोर्ट केस से छुटकारा पा चुकी हूँ। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर पल के लिए प्रभु, जो तूने हम में से हर एक जन को दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु हर एक के मन को तैयार किया, फेलोशिप के लिए रेडी किया। परमेश्वर हम आपको प्रेज करते हैं, धन्यवाद करते पिता। मिलकर परमेश्वर धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, विशेषकर प्रभु धन्यवादी हैं इस फेलोशिप के लिए प्रभु, जिसके द्वारा खुदावन हमने आपके वचनों को सुना। और प्रभु हम प्रार्थना में हैं मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, उस महान नाम की हम तारीफ करते हैं जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। हम धन्यवाद करते प्रभु, प्रेज करते प्रभु, प्रेज करते प्रभु। आदर सम्मान तारीफ के योग्य आप है परमेश्वर पिता, जय जयकार के योग्य आप हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर है खुदावन। हम प्रेज करते फादर लॉर्ड आज की सुंदर शाम में खुदावन, धन्यवाद करते इस खूबसूरत मौके के लिए, इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए जो तूने हमें दी है प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु तूने ब्लेस किया, हर एक व्यक्ति के साथ में प्रभु तू इस समय मौजूद है मेरे खुदावन। यदि कोई भी कमी, कोई भी ऐसी बात जो आपके लोगों को प्रार्थना में बने रहने से रोक रही है, इसी वक्त मैं कैंसिल आउट करती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करती हूँ डाइवर्ट करने वाली बातें, नकारात्मक बातें, हर प्रकार का स्ट्रेस, हर प्रकार का स्ट्रेस, हर प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें यीशु के नाम से इसी वक्त जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद आज की शाम में खुदावन प्रभु, आपने हम सबको मौका दिया, हम सबको क्षमा किया, हमारे गुनाहों को दूर किया प्रभु। तूने हम सबको पिता ये फेलोशिप में बने रहने के लिए प्रभु तैयार किया प्रभु। हर एक जन को पिता हर दिन परमेश्वर प्रभु आप आत्मा में तरोताजा करें, विशेषकर हमारे आत्मिक भोजन के लिए, स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। जितने लोगों ने आत्मा में प्रभु इस वचन को खाया है खुदावन, ये इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके, ये वचन फ्रूटफुल हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। यदि प्यारे प्रभु जी आज प्रभु जो बातें हमने सीखी और सुनी परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति का जिसके गुनाह बहुत थे पिता, उसे तूने क्षमा किया परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन उसने प्रभु जी
तेरे करने के अनुसार प्रभु, तेरे रिएक्ट करने के अनुसार उसने उस व्यक्ति के साथ रिएक्ट नहीं किया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि आज ऐसी कमियां, ऐसी बातें प्रभु तेरे लोगों के अंदर पाई जाती हैं, यदि ये कमी आज उनके जीवन में है प्रभु, जब उनका बहुत क्षमा हुआ परंतु वो दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, दूसरों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मेरे प्रभु आज ये कैरेक्टर प्रभु जी, जो पिता प्रभु क्षमा ना करने वाला कैरेक्टर है, दूसरों को धुतकारने वाला, दूसरों को तुच्छ निगाहों से देखने वाला कैरेक्टर है, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ ये कैरेक्टर इसी वक्त निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा कैरेक्टर, तेरा एट्रीब्यूट हमारे अंदर आए प्रभु, एक क्षमा करने वाला हृदय प्रभु आप हमें दे, तरस खाने वाला हृदय हमें दे मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु जैसे तूने हमारे गुनाहों को माफ किया तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, वैसे ही हम भी प्रभु जिन्होंने हमारे विरोध में प्रभु, आपके लोगों के विरोध में पाप के, उन्हें भी ये क्षमा कर सके, उन पर ये तरस खा सके मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, जैसे तूने वचन में कहा है उसी प्रकार उस वचन के अकॉर्डिंग चलने में प्रभु आप मदद सहायता करें प्रभु। कोई भी ऐसी कमी आज आपके लोगों के जीवन में, उसे यीशु के नाम में दूर करते हैं प्रभु। जब आपके लोगों के अंदर मेरे खुदावन दूसरों की चुगली करने की आदत है प्रभु, उन्हें ठट्टों में उड़ाने की आदत है, उनके लिए बुरा भला बोलने की आदत है, एक दूसरे को तुच्छ जानने की आदत है, यीशु के नाम में ये आदत निकल कर चली जाए मेरे प्रभु। हर प्रकार का कलेश, लड़ाई झगड़े निकल कर चला जाए, हर प्रकार के पारिवारिक समस्याएं निकल कर चली जाएं, हर प्रकार के कर्जे निकल कर चले जाएं, हर प्रकार की बाधा रुकावटें इनके बच्चों, इनके फैमिलियों से निकल कर चली जाए मेरे खुदावन। इनका जीवन जो आज अंधकार में है प्रभु जी, वो बदल कर प्रभु जी उजियाले में आ जाए खुदावन। आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन हर एक जन जो रोगी और बीमार और दुर्बल है मेरे पिता, हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में है खुदा, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को प्रभु उनके ऊपर कहते हैं। इसी वक्त हर एक रोग को, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी समय हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए, उनके अंदरूनी अंग चंगे हो यीशु के नाम में, आंखें कान मुंह यीशु के नाम में चंगा हो, हार्ट चंगा हो, लीवर चंगा हो, लंग्स चंगे हो, किडनियां चंगी हो, स्टमक चंगा हो, हड्डियां यीशु के नाम में चंगी हो, रसोलियां, गांठें, सिस्ट यीशु के नाम में नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया प्रभु, तूने इन्हें चंगा किया प्रभु, आत्मा में, शरीर में खुदावन आपने चंगा किया खुदावन। थैंक यू फादर प्रभु, क्योंकि तू तरस खाने वाला, माफ करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद। आज की रात में प्रभु हर एक बुरा सपना इन्हें छोड़कर चला जाए, हर एक नेगेटिव बातें इन्हें छोड़कर चली जाए, हर एक मृत्यु के ख्याल इनके जीवन से चले जाए, हर एक दुष्टता के कार्य इनके जीवन से चले जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए, हर एक कर्जे इनके जीवन से चले जाए, हर एक पारिवारिक समस्या, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए खुदावन। हर एक समस्या जो ये फेस करे यीशु के नाम में निकल कर चली जाए खुदा। आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनके लिए उपाय इंतजाम करें, इन्हें ऊंचे लेवल पर खड़ा करें प्रभु। आप इन्हें प्रमोशन, ट्रांसफर और बहुत सी बातें जो इनके जीवन में कमी है उसे पूरा करने में आप मदद करें। धन्यवाद करते पिता, विशेषकर आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। धन्यवाद करते, हर एक की प्रार्थनाओं को तूने सुना, यूट्यूब कमेंट्स में आई हुई हर एक विनतियों पर तूने दृष्टि की प्रभु, उन सब के जीवन में तूने कार्य किया। हम धन्यवाद करते हैं, एडवांस में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को आशीष देते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करें, हर एक की विनती प्रार्थनाओं का उत्तर दें और विशेषकर प्रभु तेरा कैरेक्टर अप्लाई करने में आप मदद सहायता करें। जैसे हम पर तरस हुआ प्रभु, वैसे ही ये तरस प्रभु हम दूसरे पर भी दिखाने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन, आमीन और आमीन। अब कल सुबह में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो रीडिंग पैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 3 से 17। हम लोग कल सुबह की प्रार्थना में इस अध्याय को देखेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।